हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने दिग्गज नेता वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी ने 2023 और 2024 में अपना चुनावी आगाम का बिल्कुल बजा दिया है। और वो उन्होंने जितनी भी अपनी सभाएं की हैं, उस सभाओं में बीजेपी को जमकर लताड़ा है। आप क्या वो बीजेपी से एकदम किनारा करने की तैयारी कर चुके हैं? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं दिग्गज नेता वरुण गांधी के बारे में, जो 5 साल बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे और बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। पर अभी उन्होंने 3-4 दिनों से अपनी आगामी रैलियां तेज कर दी हैं और 2024 के लिए बिगुल बजा दिया है। भले ही वो पीलीभीत के लिए जनता के साथ हमेशा जान से जान लड़ाने के लिए तैयार रहते हैं, पर इन्होंने इस बार यूपी में पंचम लहराने का बीड़ा उठाया है। अब बीजेपी से वो खुद ही किनारा होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी भले ही उनको बाहर का रास्ता दिखाए या ना दिखाए, पर जिस तरीके से सभाओं में उन्होंने बीजेपी को लताड़ा है और जिस तरीके से बीजेपी में उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है अग्निवीर योजना को लेकर, उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने भारत के फौजियों को भी नहीं बख्शा। और अग्निवीर योजना जो वो लेके आई है वो एक ढोंग है। 5 साल के बाद वो वीर क्या करेंगे, गलियों में धक्के खाएंगे, ऐसी कुछ उन्होंने टिप्पणियां बीजेपी सरकार को लेकर की हैं। और साफ कहा है कि बीजेपी की सरकार को देश में जिस तरीके से जनता को धोखा दिया है वो आगामी धोखा नहीं चलेगा। और जितनी वादे उन्होंने बीजेपी सरकार ने उनके साथ भी किए थे उसमें वो सब असफल रहे हैं। और वो पीलीभीत की जनता को भी बहुत सारा कुछ देना चाहते थे, पर शायद बीजेपी ने उनके हाथ बांधे रखे थे। पर वो अब फ्री हैं और वो कभी भी अपनी आगामी 2024 के लिए अपनी नई पार्टी का भी आगाज कर सकते हैं। जिस प्रकार से उनको डर खत्म हो गया है और बीजेपी से उनका अब एक तरीके से कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से वो इन्होंने 3-4 सभाओं में अपना मिर्जापुर, बरेली और गजरौला जैसी सभाओं में उन्होंने बीजेपी को जो जमकर भड़ास निकाली है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अब भले ही उनको निकालने का वेट कर रही हो, पर वो बीजेपी में रहने का वेट नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी की से पहले ही शायद वो किसी भी दल को बनाने की या अपनी कोई रणनीति का घोषणा कर सकते हैं, और जो बीजेपी को आगामी झेलने की भारी पड़ेगी। भले ही वरुण गांधी को बीजेपी से टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी के नेता ही रहे हैं और अब बीजेपी का इस टाइम फुल स्ट्रोक चल रहा है। मोदी जी की गारंटी पूरे देश में हावी हैं। इसके बावजूद भी वरुण गांधी मोदी जी की किसी भी रैली से या मोदी जी के किसी फैक्टर से डरने को राजी नहीं है। वो साफ कहते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी की जितनी भी ढोंगकारी नीतियां हैं वो उसको पालन करने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी ने जो जनता को बगलाया है उससे जनता को बाहर आने की जरूरत है और बीजेपी एक ढोकला पार्टी है। अब बीजेपी की इतनी भड़ास निकालने के बावजूद बीजेपी किसी भी सूरत में वरुण गांधी को अपनी पार्टी में नहीं रखेगी, ये भी निश्चित हो चुका है। और अगर वरुण गांधी खुद बीजेपी में नहीं रहते तो ये भी एक मुद्दा का विषय है कि उन्होंने किया तो अभी तक किसी भी पार्टी के साथ अपनी दूरी बढ़ाने का संकेत नहीं दिया है और किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने अभी ज्वाइन करने का संकेत नहीं दिया है। सिर्फ वो बीजेपी के लिए गाल बजा रहे हैं, पर उनके पास सूत्र बताते हैं कि बहुत सारी पार्टियों के आवेदन आ चुके हैं कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर जाएं और शायद वो बीजेपी के खिलाफ उनको एक चेहरा बना सकते हैं। पर वरुण गांधी अपने विषय पे अभी गंभीर हैं। वो चाहते हैं कि शायद वो पूरा सोच समझकर किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो अपनी पार्टी के साथ निर्दलीय लड़ेंगे। पर इस बार बीजेपी को वो कड़े तेवर दिखाने वाले हैं और बीजेपी के राज में जो इन्होंने बीजेपी की भड़ास निकाली है इससे बीजेपी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बीजेपी किसी भी सूरत में अब उनको अपनी पार्टी में 5 साल के लिए नहीं रखेगी, ये क्लियर संदेश जा चुका है। सिर्फ दोनों तरफ से एक औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं, चाहे वरुण गांधी कहें कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया या बीजेपी कहे कि हमने वरुण गांधी को पार्टी से निकाल दिया। अभी औपचारिक घोषणाएं इलेक्शन आचार संहिता से पहले कभी भी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि वरुण गांधी अब अपनी सभाओं में फुल जोर कर रहे हैं और फुल जोर में उन्होंने कहीं पे भी बीजेपी में बने रहने की बात नहीं कही और बीजेपी के साथ जुड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने हमेशा हर रैली में यही कहा है जनता जनार्दन को कि आप भी बीजेपी पार्टी से दूर रहना। तो इससे साफ संकेत जाता है कि वो निर्दलीय खड़े होने के कगार पे हैं और बीजेपी के साथ वो आगे आगामी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब बीजेपी को सोचना है कि बीजेपी को जब इतना वो लताड़ चुके हैं तो क्या बीजेपी उनको लेने के लिए फिर भी कोई कवायद रखेगी? पर ऐसा प्रतीत नहीं होता और ऐसे कोई समाचार सुनने को नहीं मिल रहे कि बीजेपी उनके किसी भी संवाद से खुश है। और उन्होंने गजरौला, मिर्जापुर, पीलीभीत में जो अपनी सभाओं में जमकर बीजेपी के लिए भड़ास निकाली है, ये उनके लिए बहुत काबिल तारीफ है कि कोई नेता बीजेपी का और बीजेपी के खिलाफ इतनी तिकड़मबाजी करके बीजेपी के सारे चिट्टे खोलने को तैयार है। अब वरुण गांधी का भविष्य दांव पे है कि 2024 में वो किस प्लान की ओर इशारा करना चाहते हैं। क्या उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है?
क्या उनके पास ऐसा अचूक बाण है जिससे कि वो बीजेपी की फुल विक्ट्री जहां पूरे प्रदेश में पूरे इंडिया में चल रही है, उसके बावजूद भी वो बीजेपी को हराने के लिए अकेले उत्पर हैं। अब वो इस मैदान में कूद तो पड़े हैं, अब क्या वो बीजेपी से इस मैदान में जंग जीत पाएंगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि बीजेपी की इस टाइम मोदी जी की गारंटी और कमल पूरा सभी पार्टियों पे हावी है। जहां जहां अब तक इलेक्शन हुए हैं वहां पे कांग्रेस और इंडिया अलायंस जितनी भी गठबंधन दल है सबका सुतड़ा साफ होता जा रहा है। कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कुछ एरियो में अपनी जान छुड़ा पाई है, अलग नहीं तो बीजेपी सब जगह बम्पर वोटों से जीत रही है। अब बचा बीजेपी के नेता वरुण गांधी, जिन्होंने बीजेपी को ही चैलेंज कर दिया है और उनके साथ अभी कोई बहुत बड़े दल बताए नहीं जा रहे। क्या वो बहुत बड़े दल उनके साथ अचानक आपको नजर आएंगे, या वरुण गांधी अकेले ही बीजेपी को बड़े दलों से ज्यादा टक्कर देंगे? इस रुझान पे हम नजर बनाए हुए कि वरुण गांधी इस बार बीजेपी को चैलेंज कर चुके हैं और ये चैलेंज आगामी इलेक्शन में नजर आएगा कि कौन बाजी मारेगा। वरुण गांधी पीलीभीत से बने रहेंगे, ये उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया, पर वो किस पार्टी में जाएंगे ये अभी एक विषय जारी है, उस पर अभी सूत्र काम कर रहे हैं। जैसी हमें कुछ ऐसा खबर मिलेगी हम आपको समय से पहले बताएंगे। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी ने अपनी सभाओं में बीजेपी को लताड़ना शुरू कर दिया है और वो आगामी 2024 की हुंकार भर रहे हैं। अब ये हुंकार बीजेपी को ले डूबेगी या वरुण गांधी का करियर दांव पे लग जाएगा, ये समय बताएगा। इस पर नया कोई हमें अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी वीडियो आपको टाइम से मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।